नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। आप देख रहे हैं भारतीय टीवी। भारतीय टीवी की विशेष पेशकश लोकल पर फोकस। दोस्तों, नया साल नोएडा में जबरदस्त तरीके से मनाया गया। चाहे नोएडा हो, चाहे ग्रेटर नोएडा हो, यहाँ के मॉल, पब सब खचाखच भरे रहे। और युवाओं ने, खासकर कॉरपोरेट सेक्टर के युवाओं ने जबरदस्त तरीके से नए साल के जश्न में डूबे रहे। लेकिन आपको बता दें, उससे बड़ी बात ये है कि हमारे प्रदेश की जो कानून व्यवस्था रही, पुलिस ने जिस हिसाब से सुरक्षा दी है, वो काबिले तारीफ है। आपको बता दें कि नोएडा के अंदर नए साल का जश्न हर साल की तरह इसी साल इस साल भी बहुत बेहतरीन तरीके से मना। चाहे वो क्लब हो, चाहे पब हो, या मॉल हो, या बड़े बड़े गैलेरिया हो, सब जगह उसी अंदाज में लोगों ने जश्न मनाया जैसे पिछले सालों से मनाते चले आ रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने पूरी तरीके से इसके लिए तैयारी कर रखी थी। और खासकर आपको बता दें कि पीएससी दंगा निरोधी टीम भी थी। और इसको इन्होंने 3 सुपर जोन में, 10 जोन में, 27 सेक्टरों में बांट रखा था अपनी सुरक्षा के लिहाज से। और आपको बता दें कि इसमें 3,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी शामिल थे। वो समय समय पर देर रात तक गश्त लगाते रहे, कहीं पैदल तो कहीं उनकी गाड़ियां दौड़ती रही। और मॉलों के सामने, पबों के सामने वो सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखे रहे। चाहे वो डीएलएफ हो, चाहे जीआईपी मॉल हो, चाहे एडवान टावर हो, या आपको बता दें सीपी जो ग्रेटर नोएडा के अंदर है, ग्रैंड वेनिस, गौर सिटी मॉल, हर जगह पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था से लेकर ट्रैफिक डायवर्जन तक की हर एक व्यवस्था कर रखी थी। क्योंकि ऊपर से आदेश था कि कोई भी अव्यवस्था न फैले और दंगा ना हो। और इसके लिए जबरदस्त तरीके से पुलिस ने तैयारी कर रखी थी। दोस्तों, नोएडा नोएडा शहर अपने आप में खास है। नोएडा अब सिर्फ इंडस्ट्रियल हब नहीं रह गया। नोएडा के अंदर अब लोग रहने भी आ रहे हैं, लोग रहते भी हैं। और सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोग, दिल्ली के लोग नहीं रह रहे हैं। नोएडा के अंदर आपको बता दें कि नोएडा के अंदर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, यहाँ तक कि आपको बता दें कि दक्षिण भारत के राज्यों के लोग नोएडा में आकर मकान ले रहे हैं और घर ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? इसके पीछे का कारण भी आपको हम बता देते हैं। लेकिन नोएडा के अंदर जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था है और जिस तरीके से यहाँ की महंगाई सीमित दौर पर है, जैसे आप गुरुग्राम में चले जाइए, दिल्ली में चले जाइए, फरीदाबाद में चले जाइए, तो यहाँ पर होता क्या, जो महंगाई है आसमान छूती है। लेकिन नोएडा के अंदर ऐसा नहीं है। नोएडा के अंदर अब पर भी मध्यम वर्ग और गरीब तबके के लोग अच्छे से अपनी जिंदगी जी सकते हैं। और यही कारण है कि नोएडा के अंदर हर एक उत्सव, चाहे क्रिसमस हो, चाहे नए वर्ष का हो, चाहे जो उत्सव हो, बड़े धूमधाम से मनता है। अब दोस्तों, हम दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। देखिए, नोएडा इंडस्ट्रियल हब है और यहाँ फैक्ट्रियों में लाखों वर्कर्स काम करते हैं। और वर्कर्स जिनका मेडिकल इंश्योरेंस नहीं होता, उनको ईएसआईसी की सुविधा सरकार द्वारा दी जाती है। लेकिन अब नोएडा में ईएसआईसी वालों के लिए बड़ी दुख की खबर है, बड़ी बेचैन करने वाली खबर है। क्योंकि जिनके जो ईएसआईसी कार्ड धारक हैं, जिनकी किडनी की डायलिसिस अभी तक प्राइवेट हॉस्पिटलों में हो जाती थी ईएसआईसी के रेफर से, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। क्योंकि ईएसआईसी के चिकित्सा अधिकारी ने कह दिया है कि जो भी रेफर होगा वो सरकारी अस्पताल में होगा। चाहे किडनी की डायलिसिस हो या कुछ भी हो, सब कुछ सरकारी हॉस्पिटल में होगा। आपको बता दें कि अब लोगों को इससे दिक्कत हो रही है। लोग अभी तक किसी भी हॉस्पिटल में डायलिसिस करवा लेते थे ईएसआईसी के रेफर से। लेकिन अब जो नियम सख्त बने हैं कि ईएसआईसी सिर्फ और सिर्फ सरकारी हॉस्पिटलों में रेफर करेगी। अभी किडनी की डायलिसिस के कुछ रोगियों को ईएसआईसी ने दिल्ली के आसपास रेफर किया। अब वहां पर लोगों को बड़ी दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग इसकी शिकायत कर रहे हैं, लेकिन प्रबंधन भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। क्योंकि चिकित्सा अधिकारी का जो आदेश है वो सराखों पे है।
दोस्तों तीसरी खबर की तरफ चलते हैं कि नोएडा के अंदर इस समय 1.5 लाख से ज्यादा बिना डिजिटल नंबर प्लेट की गाड़ियां चल रही है। मतलब वो नंबर प्लेट जिससे ट्रैकिंग, ट्रेसिंग सब कुछ आसान हो जाता है। गाड़ी कब कहाँ से गुजरी, कैसे गुजरी, जो कैमरे से आप देखते होंगे कि ऑनलाइन चालान कट जाता है। वो क्यों कटता है? क्योंकि जब डिजिटल आपके पास नंबर प्लेट रहेगा तो आपका चालान कट जाएगा। लेकिन कुछ शातिर लोग ऐसे हैं कि इससे बचने से, इस चालान से बचने के लिए वो नंबर प्लेटों को या तो इसमें स्टिकर लगा लेते हैं या कहीं प्रिंटर से लिखवा लेते हैं, जबकि ये अवैध है। 2019 के बाद इसको अवैध मान लिया गया। लेकिन नोएडा में अब पर भी 1.5 लाख से ऐसे ज्यादा वाहन चल रहे हैं, दोपहिया हो, फोर व्हीलर हो, सब अवैध तरीके से चल रहे हैं। आपको बता दें कि इस पर 5,000 रुपए से लेके 10,000 रुपए के चालान है। लेकिन आपको बता दें कि इसके फायदे क्या हैं। जो लोग सोचते हैं कि हम चालान से बच जाएंगे, तो आप चालान से नहीं बचेंगे, बल्कि आने वाले समय में ये आपके लिए दिक्कत ही पैदा करेगी। सपोज करिए, आप मानिए 1 मिनट के लिए कि आपका वाहन खो गया है और वो नोएडा के चौराहों से होकर जा रहा है। आपके वाहन के नंबर प्लेट डिजिटल नहीं है, बल्कि ऐसे ही है, नॉर्मल, जिसको आपने हाथों से लिखवा लिया है या किसी से लिखवा लिया है, पेंट से लिखवा लिया है, मतलब आप समझिए किसी भी तरीके से आपने उस नंबर को लिखवा लिया है। लेकिन जब आप पुलिस के पास कंप्लेन करने जाएंगे, पुलिस कहेगी नंबर दिखाओ, आप बताओगे ये नंबर है, पुलिस ट्रेस करना शुरू करेगी, हर एक कैमरे से ट्रैकिंग करना शुरू करेगी। लेकिन आपका बाइक या कार जो कुछ हो, आपका ट्रैक नहीं करेगा, क्योंकि जो कैमरे होते हैं, हाई विजन के जो कैमरे होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ डिजिटल नंबर प्लेट को ही ट्रैक करते हैं, ट्रेस करते हैं। तो आपका ट्रैक नहीं हो पाएगा, तो इससे आपको ही नुकसान है। इसीलिए आप लोग सिर्फ चालान से बचने के लिए नहीं, आपको बता दें कि अगर पुलिस ने आपको पकड़ लिया तो 5,000 रुपए से लेके 10,000 रुपए तक का यहाँ पर चालान है। और आप खुद समझदार हैं, आप खुद समझदार हैं, आपको 5 से 10,000 रुपए का चालान करवाना है या आपको नंबर प्लेट लगवा लेना है। और आपकी सुरक्षा के लिए भी ये बेहद जरूरी है। दोस्तों अब एक और खबर की तरफ चलते हैं। अब बात करेंगे ग्रेटर नोएडा की सफाई की, और वो सफाई है पुलिसरा, सुतियाना और हल्द्वानी। यहाँ पर सफाई की समस्या और जल भराव की समस्या बहुत दिनों से बनी हुई है और इस पर कोई अधिकारी ध्यान नहीं देते। आपको बताते हैं कि सुतियाना गांव के अंदर आप सड़क के किनारे देखेंगे, आपको कूड़ा ही कूड़ा दिखाई देगा, खुले में कूड़े फेंके जाते हैं। आपको बता दें कि कूड़ा कोई और नहीं फेंकता, बल्कि वहाँ के निवासी फेंकते हैं। जब अपने घर से निकलते हैं काम के लिए, तो पॉलीथीन में कूड़ा भर लेते हैं और आकर यहीं फेंक देते हैं। और आपको बता दें इतनी बुरी बदबू आती है कि आप वहाँ से गुजर रहे हैं तो आपको अपनी नाक बंद करना पड़ेगा या तो हाई स्पीड में आपको गुजरना पड़ेगा। और वहाँ पर जो पशु हैं, मवेशी हैं, वो घूमते रहते हैं और वो कूड़े को इधर-उधर करते रहते हैं। आपको बता दें कि ये जो सुतियाना है, बारिश के दिनों में यहाँ पर पूरी तरीके से पानी भर जाता है और जो कूड़े होते हैं, वो सड़क के अंदर आ जाते हैं, मतलब सड़क पर तैरने लगते हैं। अब बात हल्द्वानी मोड़ की। अब हल्द्वानी मोड़ की बात करते हैं तो यहाँ पे जैसे ही जो चौराहा है, वहाँ चौराहे के पास आप देखेंगे कि खुला नाला है, जो बड़े दुर्घटना का संकेत दे रहा है और मुंह खोल के बुला रहा है, आओ कोई गिरो। और वहीं पे ट्रैफिक पुलिस भी खड़ी रहती है। डेली आवागमन होता है, बड़े बड़े वाहनों का आवागमन होता है, यहाँ से लाखों की पब्लिक डेली गुजरती है। लेकिन वो नाला अब पर भी खुला है, किसी का ध्यान नहीं है। और आपको बता दें वो नाला सिर्फ खुला ही नहीं है, बल्कि उसमें कूड़े का भारी अंबार है। और थोड़ी सी बारिश होती है ग्रेटर नोएडा के अंदर, तो पानी सड़क पर आ जाता है। अब बात पुलिसरा की। देखिए जब आप पुलिसरा पुस्ता की तरफ जाएंगे तो आपको कूड़ा ही कूड़ा दिखेगा, गंदगी का अंबार ही अंबार दिखेगा। आखिर ऐसा क्यों? आखिर नोएडा और ग्रेटर नोएडा किस मानक पर भारत का सबसे स्वच्छ शहर बन सकता है? आपको बता दें कि इस समय नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अंदर जो एक
कंपटीशन है वो सबसे प्रदूषित शहरों का है। कभी नोएडा आगे जाता है, तो कभी ग्रेटर नोएडा आगे जाता है। तो दोस्तों आप लोग अपनी राय ज़रूर बताइए, क्या नोएडा प्राधिकरण को इन पर ध्यान देना चाहिए? क्या ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और आप ये भी बताइए कि आप अपने घर का कूड़ा कहाँ फेंकते हैं? आप सड़कों पर तो नहीं फेंकते? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। क्योंकि आए दिन लोग कहते हैं जैसे आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएँगे तो आपको लोग सुन कहते हुए सुनते मिलेंगे कि यार इंदौर इतना बढ़िया शहर है, अमेरिका इतना बढ़िया शहर है, न्यूयॉर्क इतना बढ़िया शहर है। मतलब दूसरे देशों के शहरों की तुलना नोएडा से करना चाहते हैं। लेकिन आपको बता दें, यही लोग कूड़ा सड़कों पर फेंकते हैं। आपको बड़ी-बड़ी सोसाइटियों के हाल बताते हैं कि वो अपने कारों में कूड़ा लेकर चलते हैं, लेकिन आपको पता है कहाँ फेंकते हैं? डस्टबिन में नहीं फेंकते, वो या तो किसी नाले में फेंक देते हैं या तो सड़क के किनारे किसी सुनसान जगह फेंक देते हैं। तो आप बताइए, क्या ऐसे आपका नोएडा स्वस्थ हो पाएगा? आपको एक कहानी बताते हैं। लोकल पर फोकस प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में आपको हम नोएडा और ग्रेटर नोएडा की लोकल खबरों पर ही फोकस करने के अलावा कोई खबर नहीं बताते। देखिए, आज ऐसी खबर पर हम फोकस कर रहे हैं जो पूरे नोएडा वासियों को सुनना चाहिए, पूरे नोएडा वासियों को। देखिए, जब हमारे देश में स्वच्छता की बात होती है तो हमें चीन की याद आ जाती है, हमें न्यूयॉर्क की याद आती है, कैलिफोर्निया की, स्पेन की, दुबई की याद आ जाती है कि यार वहाँ देखिए कितना स्वच्छ है, वहाँ की नदियाँ कितनी स्वच्छ है, नाले कितने स्वच्छ हैं। क्या आपने कभी स्वच्छता की तरफ एक कदम उठाया है? नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? मैं मध्यम वर्ग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने देश के अमीर वर्ग से बात करना चाहता हूँ। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आपने क्या कभी अपने शहर को स्वच्छ करने के लिए अपनी सोसाइटी से आगे क्या आपने कभी कदम रखा है? अगर आपने रखा है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। अगर आपने रखा है तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं अधिकतर देखता हूँ कि जो बड़े घर के लोग होते हैं, जो बड़ी सोसाइटियों में रहते हैं, वो स्वच्छता अभियान चलाते हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी सोसाइटी के लोगों को जागरूक करते हैं। बाहर के लोगों को जागरूक नहीं करते। आपको बता दें, ये लोग कूड़ा अपनी सोसाइटी में तो नहीं फेंकेंगे, लेकिन बहते हुए नाले में फेंक देंगे। कुछ अपशिष्ट पदार्थ होंगे, नाले में फेंक देंगे। तो बताइए, आपका नाला कैसे स्वच्छ रहेगा? आपने कभी ये कदम भी उठाया है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। देखिए दोस्तों, लोकल पर फोकस प्रोग्राम का मकसद एक ही है, नोएडा और ग्रेटर नोएडा की हर एक बड़ी खबर को आपको बताना और आपको जागरूक करना। तो दोस्तों बने रहिए आप भारती टीवी पर, क्योंकि भारती टीवी नोएडा का सबसे चर्चित और प्रसिद्ध चैनल बन चुका है। दोस्तों बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार।